शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान। उपस्थित भाग्यवान श्रोतावृंद, भगवान की असीम महान महती विशेष करुणा भरी दया भरी कल्याणकारिणी दुखहारिणी दृष्टि के फलस्वरूप आइए आज हम एक नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति के अनुसार जो विक्रम संवत अत्यंत प्रसिद्ध है, उस विक्रम संवत के अनुसार आज पहला दिन है 2067 का। और इस प्रकार से इस शुभ दिवस पर शुभ दिन में हम अपने अंदर दो बातें महसूस करें। एक तो काल चक्र को अवलोकन करें और काल चक्र के घूमते घूमते हम काल चक्र से परिश्रम पूर्वक कुछ समय निकालकर इस काल का सदुपयोग करें और इस काल के सदुपयोग से हम काल से ऊपर उठ जाएं, अकाल पुरुष अपने आप में अनुभव करें। दूसरी बात ऐसी है कि ये नवीन वर्ष बड़ी नवीन भावनाएं लेकर आता है। मनुष्य के अंदर ही नहीं, प्रकृति के कण कण में ये नवीन वर्ष नवीन परिवर्तन लेके आता है। जितना पतझड़ का समय था वो निबट गया है। अब नई नई कोंपलें पेड़ों में प्रकट हो रही हैं, नए नए फूल खिलने जा रहे हैं, नए नए फलों का आगमन हो रहा है। और इस प्रकार से ये हमारे जीवन में बसंत नई नई भावनाएं लेकर प्रवेश कर रहा है। सब और सरसों की पीलिमा हमारे हृदय में नारायण के प्रति, पीत वस्त्रधारी नारायण के प्रति, जैसे भगवान ने पीली सरसों के रूप में पीला वस्त्र धारण किया हुआ हो, ऐसे हमें उनकी उपस्थिति ये पीलिमा बता रही है।
और हम इस पीले वस्त्र धरी नारायण को इस पीले वस्त्र में से अवलोकन कर रहे हैं। और अब आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से नई नई भावनाएं हमारे जीवन में आ रही हैं और हमारे जीवन का कूड़ा करकट साफ होता हुआ जा रहा है। हमारे जीवन के अंदर नवीन नवीन भावनाएं किस प्रकार आ रही हैं, हमारा जीवन कैसे ताजा हो रहा है, हमारे जीवन में परमात्मा के प्रति प्रेम कैसे जग रहा है, हमारा हृदय परमात्मा से संयुक्त कैसे हो रहा है। जैसे भगवान कहते हैं, पहले तो उन्होंने ये बताया, आपको जो मंत्र पहले हमने बताया, यद आदित्यगतम तेजो जगत भासयते अखिलम। ये सूर्य को देखिए, ये नवीन वर्ष का द्योतक है, ये नवीन वर्ष लेकर आता है। इस पृथ्वी को देखिए, ये नवीन वर्ष को ग्रहण कर रही है। नवीन शक्ति सूरज दे रहा है, नवीन शक्ति पृथ्वी ग्रहण कर रही है। चंद्रमा से नवीन नवीन ज्योत्सना प्रकट हो रही है और पृथ्वी उस नवीन नवीन शीतलता को अपने आप में ग्रहण करके शीतल हो रही है। सितारे नवीन नवीन छवि से नवीन नवीन जो बुझ बुझ कर प्रकट होकर अपना प्रकाश दे रहे हैं, उससे पूरी पृथ्वी पर एक नया जीवन जागृत हो रहा है। उसी प्रकार बिजली के माध्यम से जो ऊपर से प्राचीन पराशक्ति है वो पृथ्वी पर आ रही है और यहां अपराशक्ति बनकर के सारा खेल कर रही है। इस प्रकार से आज के दिन हमारा हृदय भी भगवान के प्रेम की पूरी पूरी पुष्पावली से संयुक्त हो रहा है। हमारे हृदय का प्रत्येक कोना भगवान के प्रेम की सुगंधि से सुगंधित हो रहा है और हमारे हृदय में नवीन नवीन भावनाएं जागृत होकर के पुरानी पुरानी कुवासनाओं को जीतकर, पुराने पुराने कूड़े करकट को जीतकर उसकी जगह पर एक नया प्रेम ला रही हैं। ये हमारा कैसा सौभाग्य है। आज हम अपने आप में परिपूर्ण नवीनता महसूस कर रहे हैं, अपने आनंद को जीवन से भरपूर अनुभव कर रहे हैं। आगे के लिए हम प्रतिज्ञा कर रहे हैं। हर साल बहुत सालों से हम आपको मार्च में मिलते हैं और इसी महीने में लगभग ये पूर्णिमा, ये कहना चाहिए गूढ़ी पड़वा भी आती है, तो एक ओर तो हम आपको प्रेरणा देते हैं मार्च, क्विक मार्च, चलो लेकिन बहुत तेजी से चलो। समय का कुछ पता नहीं है, कब आयु को छीन लेवे, पता नहीं कब तंदुरुस्ती को छीन लेवे, पता नहीं कब शक्तियों को छीन लेवे, पता नहीं कब ये उल्टा पुल्टा कर डाले। इसलिए बहुत ही तीव्रता से क्विक मार्च करो और क्विक मार्च करते हुए आगे बढ़ो और इस नए वर्ष में प्रवेश करते हुए अपने अंदर भगवान के नए नए प्रेम को जागृत करो, अपने अंतर इस प्रेम को अनुभव करो और ऐसे अनुभव करो कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते अपना मान रह जाए भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान रह जाए भक्त का मान न टलते। जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते दे
देखा, जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा। उनको ब्रज करील कुंजन में कंटक पथ पर चलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान रहे रह जाए, भक्त का मान न टलते। जिनकी केवल कृपा मात्र से सकल जगत को पलते देखा। जिनकी केवल कृपा मात्र से सकल जगत को पलते। उनको गोकुल के गौरस पर सौ सौ बार मचलते दे। उनको गोकुल के गौरस पर सौ सौ बार मचलते। अपना मान रहे रह जाए, जन का मान न टलते। जिनके चरण कमल ब्रह्मा और विष्णु से न संभलते देखा। जिनके चरण कमल ब्रह्मा और विष्णु से न संभलते देखा। उनको ग्वाल बाल मंडल में लेकर गेंद उछलते। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते। अपना मान रहे रह जाए, जन का मान न टलते। जिनके बंक भ्रकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा। जिनकी बंक भ्रकुटी के सागर सप्त उबलते। उनको मात यशोदा के भय से अश्रुबिंदु दृग ढलते देखा। अपना मान रहे रह जाए, जन का वाक करुणानिधि त्रिलोकी नाथ अखिल ब्रह्मांड नायक परम कृपालु परम दयालु। महाभारत के युद्ध में अर्जुन और भीष्म का युद्ध चल रहा है। बुढ़े भीष्म में नई जवानी फूट पड़ी है और जवान अर्जुन बुढ़ा हो गया है उनके सामने। जैसे ही तीर उठाता है अर्जुन, उससे पहले उसको काट देते हैं। धनुष को काट देते हैं, नया धनुष उठाने से पहले उसको काट देते। ऐसा बुरा हाल हुआ, ऐसा बुरा हाल हुआ कि अर्जुन कुछ भी नहीं कर सका और भगवान श्री कृष्ण से ये देखा नहीं गया। उस दिन बाबा भीष्म ने ये प्रतिज्ञा की थी। मैंने सुना है कृष्ण की प्रतिज्ञा है कि वो हथियार नहीं उठाएंगे, लेकिन आज मैं उनको हथियार उठवा के छोड़ूंगा। और इस प्रकार से दनादन जब बाण अर्जुन के होश ठिकाने लगा दिए अर्जुन के, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण से नहीं रहा गया। तू कुछ नहीं कर सकता नपुंसक, एक बुढ़े के सामने तू खड़ा नहीं हो सकता
और मैं अपने भक्तों को जिताने की प्रतिज्ञा किए बैठा हूं, और मैं अभी अभी इस बुढ़े को ठिकाने लगाता हूं। टूटे हुए रथ का पहिया उठाकर सुदर्शन चक्र बनाकर उनकी ओर भागे, तो बस हाथ जोड़कर हथियार फेंक कर बैठ गए और कहने लगे, सत्य है प्रभु, आप अपने भक्त का मान रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञाएं तोड़ देते। हे प्रभु, आप अपने भक्तों को कितना सम्मान देते हैं। हे प्रभु, आप अपने भक्तों को कितना मानते हैं। आज ये मेरे सामने की बात है। अर्जुन पीछे से आकर भगवान को जबरदस्ती पकड़कर खींचकर ले गया कि बाबा, आपकी प्रतिज्ञा, भगवान श्री कृष्ण आपकी अगर प्रतिज्ञा विनष्ट हो गई तो सत्यानाश हो जाएगा। फिर पर रथ पर बिठाते हैं और अर्जुन कहते हैं, मैं बहुत अच्छी तरह से अब के लड़ूंगा। तो ये क्या है? भगवान का प्रेम है। भगवान कहां हैं? जहां आप स्मरण करो। यद्यपि हरि सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई में जाना। यद्यपि हरि सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई में। आपने नरसी भगत की, नरसी मेहता की कथा सुनी होगी और उसमें देखा होगा भगवान भक्त से कितना प्यार करते हैं। भक्त की इज्जत को अपनी इज्जत समझते हैं, भक्त की हार को अपनी हार समझते हैं, भक्त की जीत को अपनी जीत समझते हैं, और किस प्रकार से वो भक्त को प्यार करते हैं। मजाक उड़ाने के लिए नरसी भगत, नरसी मेहता सब कुछ लुटा चुका था। भगवान के प्रेम में जो आता था उसको वही दे देता था। होते होते बिल्कुल फकीर हो गया नरसी मेहता। साधुओं के साथ बैठकर उस फकीरी का मजा लेता है और एक तारे पर बैठकर अपने सांवरिया को याद करता है कि हे सांवरिया, आपने सब कुछ छीन कर मुझे अपने प्रेम से भर दिया, इससे बढ़कर मुझे क्या चाहिए। वाह वाह, मजा आ गया। साधु संतों का संग और भगवान के गुणानुवाद, हृदय में प्रेम की बहती हुई गंगा, आंखों से प्रेम के बहते हुए आंसू, लगा हुआ परमात्मा से ध्यान, जुड़ी हुई परमात्मा से ज्योति, एक तार हुआ परमात्मा से मन। मैंने सच्ची संपत्ति प्राप्त कर ली है। गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाने के लिए कुछ साधु आए और उनको द्वारिका जाना था, कुछ खर्ची चाहिए थी। लोगों से आके कहा जूनागढ़ में कि भाई हम लोगों को वहां जाना है द्वारिका, आप लोग हमारे लिए कुछ चंदा वंदा इकट्ठा करके दे दो, हमारा काम चल जाएगा। कहने लगे, रे तुझे चंदा करने की क्या जरूरत है, वहां नरसी भगत बैठा हुआ है, इतना मालदार, तीनों लोगों का मालिक है, तीनों लोगों का मालिक उसकी सेवा में रहता है, तीनों लोगों के मालिक से हर वक्त उसका मन लगा रहता है, उसके पास चला जाओ, वो सब कुछ कर देगा। सारे साधु वहां गए और जाकर देखा तो बिल्कुल वहां चौड़ मैदान, धूना लगा हुआ है, चारों ओर साधु बैठे हुए हैं, एक तारा उठाकर भगवान के गुणानुवाद गाते हुए संसार की धूल उड़ा रहे हैं, भगवान के गुणानुवाद गाते हुए परमात्मा से पूरा मन लगा रहे हैं, और नए वर्ष के दिन नई भावनाओं से संयुक्त होकर नए भजन, नए पद गाते हुए मस्त हो रहे। उनसे जाके कहा, सेठ जी हम द्वारिका जाना चाहते हैं, हमारे पास खर्चा नहीं है, कुछ हमारे लिए इंतजाम हो जाएगा? बोले, हां क्यों नहीं हो जाएगा। अरे हमारे पास क्या कमी है, हमारे सांवल सेठ हर वक्त हमारा ख्याल रखते हैं, और तुम आराम से जाओ। सांवल सेठ के नाम चिट्ठी लिख दी, ये जगदीश्वरानंद, परमेश्वरानंद और ये और वो भवानंद वगैरह ये संत आ रहे हैं, और आप जो है जो ये मांगे इनको दे देना, और इस प्रकार से इनकी खूब खातिर करना। बस जी उस चिट्ठी को लेकर संत जी चले गए द्वारिका में। अब ढूंढते फिर रहे हैं, भाई सांवल शाह कहां है, सांवल शाह कहां है, सांवल शाह कहां है। लोग कहते इस मंदिर में खड़ा हुआ, इस मंदिर में बैठा हुआ है,
वहां जाके बात कर ले। ऐसा मजाक हुआ, थके थकाए, न रोटी मिला न पानी मिला, एक धर्मशाला में पड़ गए जाके, ऊजड़ सी धर्मशाला, और वहां का खाना जो पानी है वो खारा, और दूध में इतना पानी के बस पूछिए मत। वहां जाके बैठ गए। अब भगवान ने देखा, अरे हमारे सेठ जी के द्वारा भेजे हुए हमारे सेवक, चलो ढूंढते हैं उनको। ढूंढा, अरे जगदीशानंद, अरे भवानंद, अरे रामानंद, अरे ये, अरे वो, अरे कहाँ हो तुम? कह जी हम तो यहां हैं। अरे तुम्हारा नाश हो जाए, मैं तो ढूंढते ढूंढते थक गया तुम्हें, तुम यहां पड़े हुए हो। लो, सेठ जी ने जो है ना मेरे नाम ये तुम्हें को खर्ची देने के लिए ये पैगाम भेजा है, और तुम सब ले जाओ। सबको मन चाहा जितना मांगा उतना दे दिया। और इस तरह से हाथ जोड़कर कहने लगे, भाई वाह, भक्त की अपार महिमा है, भक्त की अपार महिमा है। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि भगवान तो हैं ऊपर वाला माला, और भक्त हैं सीढ़ी। अगर सीढ़ी न हो या लिफ्ट न हो तो ऊपर वाले माले तक आप नहीं पहुंच सकते। वैसे ही भक्तों का जो चरित्र है वो बिल्कुल लिफ्ट की तरह से है, और आपको कितनी ही जितनी मंजिल जाना चाहो, ये लिफ्ट परमात्मा तक ले जाती है। ये लिफ्ट परमात्मा तक ले जाती है, ऐसी ये लिफ्ट है। खैर साहब, एक दिन ऐसा हुआ, उनकी लड़की जो सिरसागढ़ ब्याही हुई थी, उनकी लड़की की शादी आ गई, इनकी देवती की। तो फिर उनके ससुर कहने लगे, वो तो जानते थे अपनी समधी को, कहने लगे, बेटी बता तेरे पिताजी को निमंत्रण भेजूं कि न भेजूं? कि आप जानते तो हैं पिताजी तो सब कुछ खोकर नंग धड़ंग होकर बैठे हुए हैं, आप वहां क्या चिट्ठी भेजेंगे? कि नहीं, ऐसा करते हैं, सांप मरे न लाठी टूटे, ऐसी चिट्ठी लिख देंगे कि न तो उससे वो पूरी हो पाएगी मांग और न यहां आएगा। तो एक नाई को पकड़ा और उसके हाथ इतनी लंबी चिट्ठी लिखी, समधी जी आपकी देवती की शादी है, आप माहिरा लेकर के आ जाइए, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, 100 बोरी बादाम की, 100 बोरी पिस्ते की, 100 बोरी काजू की, और 100 बोरी जो है ना तरह तरह के मेवाओं की लेके आना। और हां, इतने थान वो कपड़ा, इतने थान वो कपड़ा, और ये और वो लेके आना। और पता नहीं क्या क्या लिख मारा, और आखिर में ये कहा कि एक सोने का पत्थर और एक चांदी का पत्थर जरूर लेके आना। और जब वो नाई चिट्ठी लेके पहुंचा तो वहां तो एक तारा बज रहा था, और कह रहे थे, संत जना तो ताने कहिए, जो पीर पराई जाने हो। वाह वाह संत जी महाराज। गए, जाके कहा, हुजूर वो कौन सा है तुम्हारे में? नरसी भगत, नरसी मेहता, नरसी सेठ कौन सा है? साधु कहने लगे, यही हमारे बीच में बैठा हुआ एक तारा बजा रहा, यही तो है। अच्छा, लो जी तुम्हारे देवती का ब्याह है और समधी ने मायरा के लिए निमंत्रण भेजा है। अब चिट्ठी देखी तो यहां से लेके वहां तक पसीना आ गया। कहने लगे, सत्यानाश, अब क्या होगा? खैर पहुंचे जाके मंदिर में सांवरिया के, और जाके वो चिट्ठी रख दी, कह दी तुम्हारी देवती का ब्याह है नारायण, और ये सब सामान मंगाया है, तो अब देख लो, कर लो इंतजाम, नहीं तो बड़ी बेइज्जती होगी। बोले अच्छा। वो तो रखने के प्रार्थना करते रहे, और वहां सांवरिया के छोटे से गोल मटोल सांवले बालक के रूप में उस नाई के पास आई। कहने लगे, लो भाई साहब भोजन करो नाई ठाकुर। सोने के बर्तन, चांदी के बर्तन, सुंदर सुंदर, और इसके बाद भोजन किया उन्होंने बड़े प्रेम से। कैसा भोजन था कि कभी ऐसा भोजन किया ही नहीं था। त्रिलोकीनाथ के द्वारा परोसा हुआ भोजन, त्रिलोकीनाथ के द्वारा लाया हुआ भोजन। प्रसन्न चित्त हो गए, मजे आ गए, सचमुच सेठ है तो ये है। कहने लगे, जी भोजन तो मैंने कर लिया, अब लो महाराज जी अपने बर्तन वर्तन उठा ले जाओ। कहने लगे, हम बर्तन? हमारा सेठ झूठे बर्तन रखेगा? झूठे बर्तन हम नहीं उठाते हैं, ये जो बर्तन है ना झूठे, इनको तुम एक काम करो, फेंक दो।
उसने सोचा भाई फेंक क्यों दूं, कहने का चल ले जाओ। सब इकट्ठे कर लिए और 2-4 दिन खूब दावत मारी और जाते जाते 1 मुट्ठी हीरा और 1 मुट्ठी मोती और तरह तरह का सामान दे के कहा ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए है, और तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार कर लिया गया। अब उसने सोचा सेठ के पास जाऊंगा तो छीन लेगा ये, जितना सामान मिला है कि हमारे समधी का लाया। वो गोल हो गया, वहां गया ही नहीं। और समय नजदीक आ गया, कल को ब्याह है, आज शाम को भात देना चाहिए। सुबह ही सुबह कहने लगे भाई अब गाड़ी करो। तो एक गाड़ी वाला तैयार हुआ जिसके बैल बहुत बुढ़े और उठने का नाम न लें, पूंछ पकड़ के जिनको उठाया जाए, और ऐसा पुराना गाढ़ा कि जिसमें बैठते ही चूं चूं हो जाए, और मोटे मोटे साधु। अब इन सबको लेके इस रथ में बिठा के कैसे ले चलें, पर बिठा लिया साहब और किराए पे ले लिया रथ। अब कभी इधर वाला बैल जुआ डाले, कभी इधर वाला बैल जुआ डाले। अब भगवान श्याम सुंदर ने सोचा, सामरिया ने, सबकी गाड़ी पार लगाता हूं, अरे मैं अपने भक्त की गाड़ी भी पार लगाऊंगा। कहने लगे सेठ जी मैं इसका गढ़वाला अगर बनूं तो मैं शाम तक तुम्हें पहुंचा दूंगा। बोले अच्छा ऐसा करोगे? बोले हां करूंगा ऐसा ही। वो गाड़ी वाले कहने लगे अच्छा भैया तू चला ले। तो बैलों के कानों में फूंक मारी और फुर फुर करके जैसे ही फूंक लगी बैल स्टार्ट हो गई और इतनी तेजी के साथ चले जैसे हवाई जहाज भी न जाता हो। और शाम होने से पहले पहले सिरसागढ़ में जाकर उतार दिया उसको, गाढ़े को। और पता लगा, पुत्री को पता लगा कि वो तो आ गई है, तेरा सत्यानाश, तू आ गया। हरे राम 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 राम। पहले से पहले ही वहां रास्ते में पहुंच गई। और जहां पर बैल भैंस गाय वगैरह वगैरह बांधे जाते थे उनके, वहां उसको काखियां ठहर जा, शहर में जाएगा मेरी बेइज्जती होगी, तेरे को मना किया फिर भी तू आ गया, तेरे को शर्म नहीं लगी। बहुत डराया धमकाया अपने बाप को, बेटी अब तुम्हें आ ही गया हूं, टोटे का भाती तेरा, धमकावे मत मेरी माया। टोटे की बात है ये, तू मुझे धमकावे ना। और खैर चल हम यहीं ठहर जाएंगे, जहां उनके पशु बांधे जाते हैं वहां उनको स्थान दे दिया। अब गर्म पानी कहां से आवे? जाड़े का मौसम था, कहने लगे भाई गर्म पानी। नौकर चाकर भी ऐसे ही थे, अरे भगत जी कर लो ना फूंक मार के गर्म पानी, अब हम कहां से इतनी दूर से लाएंगे। खैर साहब स्नान विस्नान हुआ और बिल्कुल शाम हो गई तो उन्होंने कहा तो भात का समय हो गया है, चलो भाई भात देने के लिए। सामल साहब बहुत बढ़िया रथ लेकर आ गए। उस रथ में ऐसे बढ़िया बढ़िया घोड़े श्वेत रंग वाले जुड़े हुए थे कि देखते ही बनते थे। आओ सेठ जी पधारो। सेठ जी बैठ गए रथ में, साधु महात्मा भी रथ में बैठ गए। और जब वो पशुओं के बाड़े से रथ बाहर की तरफ चला और उसमें घना घन बाजे बजने लगे और बड़ी जोर का एक विचित्र सा शोर हुआ। कान खड़े हो गए सिरसागढ़ वालों के कि भाई भगत भगत ही होता है, उनके नौकर रहते हैं सामल साहब, वो रथ लेके आ गए हैं। और चलो देखो दोनों तरफ भीड़ लग गई, रथ चालू हो गया और चलते चलते अपने समधी के घर पे जा पहुंचा। समधी भी देख के आंखें चौखटा हो गईं, सोचा हाय हाय इतना बड़ा रथ कहां से ले आया। और वो सामल साहब कहने लगे अरे वो सेठ जी महाराज आओ अपना बही खाता लेके, पोथे पत्री जिसमें तुमने सामान लिखा था, ट्रू कॉपी तो तुम्हारे पास होगी और मेरे पास भी है जो तुमने भेजी थी, लो सब सामान। सबसे पहले लड़की आई और उसको बड़ा बढ़िया दखनी चीर, सुंदर चीर उड़ाया और बड़े सुंदर सुंदर गहने आभूषण पेश किए। लड़की शर्म के मारे गड़ गई कि मैं पिता के बारे में क्या सोच रही थी, देखो मेरे पिता कितने भक्त हैं, कैसे भक्त हैं। और इस प्रकार से उसने वो स्वीकार किया, आंखों में आंसू आ गए। फिर कहा समधी जी निकालो वो पोथी, निकालो वो पत्री, निकालो वो बही खाता, और लो ये
100 बोरी बादाम की, 100 बोरी पिस्ते की, 100 बोरी किशमिश की, 100 बोरी चिलगोजे की, 100 बोरी ये, और ये लो रेशमी थान इतने, लो ये सूती थान इतने, लो ये कपड़े इतने, लो ये हीरे इतने, लो ये जवाहरात इतने। और ये सब देने के बाद में 2 मोटे मोटे पत्थर, लो ये सोने का पत्थर है, लो ये चांदी का पत्थर है। बेचारा शर्म के मारे गड़ गया। लोग कहने लगे अपने समधी का घर भर दिया, हमें क्या लेना देना है। तो सबकी इच्छा पूरा करने के लिए 1.25 पहर तक सिरसागढ़ में सोना बरसा, और सबने अपने घर में से इकट्ठा कर लिया खूब। लेकिन धोबी ने सोचा चलो पहले घाट का इकट्ठा करके ले आते हैं और फिर घर का इकट्ठा करेंगे। अब वो घाट का इकट्ठा करने गया, घाट पे बरसा नहीं था, और घर वाला जो सोना बरसा उसे पड़ोसी ले गए। तो धोबी का कुत्ता न घर का रहा और न घाट का रहा। और इस प्रकार से नरसिंह भगत की लाज परमात्मा ने रख ली। क्या आपके लिए दरवाजे बंद हो गए? क्या हमारे लिए दरवाजे बंद हो गए? हमारे परम प्रियतम, हमारी सार सर्वस्व, हमारे जीवन रस, हमारी श्वास श्वास में प्रश्वास लेने वाले, हमारी हर बोल में बोलने वाले, हमारी हर धड़कन में धड़कने वाले नारायण, क्या कृपा के दरवाजे हमारे लिए उन्होंने बंद कर लिए? नहीं नहीं, कोई उनके प्रति समर्पित होवे तो सही, कोई दिल लगाकर उनके साथ एक रूप होवे तो सही, कोई अपने और उनके बीच में से दुनिया को निकाल करके तद्रूपता हासिल तो करे, और वो देखे कि काम आविश्य भूतानि धार्याम हेमोजसा। सारी पृथ्वी में, अरे वाह, पृथ्वी क्या कमाल है, सब कुछ कितना सामान निकल रहा है पृथ्वी से। जो कुछ हम खा रहे हैं, जो कुछ हम पी रहे हैं, जो कुछ हम पहन रहे हैं, जिस गाड़ी में हम भाग रहे हैं, जिस सड़क पर हम दौड़ रहे हैं, वो सब कुछ पृथ्वी की ही तो देन है। इतना सामान पृथ्वी के पास कहां से आ गया? इस पृथ्वी में इतना सामान कहां से आ गया? अरे स्वयं भगवान कह रहे हैं गाम आविश्य भूतानि, मैं ही इस पृथ्वी में प्रवेश किए हूं, निकाल लो जो कुछ जितना निकालना हो। पत्थर निकालने वालों पत्थर निकाल लो, सोना निकालने वालों सोना निकाल लो, चांदी निकालने वालों चांदी निकाल लो, जो जिसकी मर्जी है इस पृथ्वी में से निकाल लो। मैं ही इस पृथ्वी के अंदर विराजमान इस चराचर जगत को पृथ्वी पर धारण कर रहा हूं। गामाविश्य भूतानि धार्याम हेमोजसा, अपने तेज से मैं ही इसको धारण किए हुए हूं। ये धरित्री जो सबको धारण करने वाली है, ये धरित्री जो सबको भोजन देने वाली है, ये धरित्री जिसकी गोद में सब प्रकट होते हैं, लीला करते हैं, जिसकी गोद में समा जाते हैं, उस पृथ्वी में कौन बैठा हुआ है? मैं ही तो विराजमान हूं। गामाविश्य भूतानि धार्यामि अहम ओजसा, अपने तेज से सबको मैं धारण कर रहा हूं। और इस तरह से सब मेरे से धारित, निश्चिंत हो जाओ, बेधड़क हो जाओ। उसने तुमको धारण किया है, तुम उसको धारण कर लो। उसने तुमको धारण किया है, तुम उसको धारण कर लो। वो तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं, तुम उनको बहुत प्रेम करो। वो तुम्हारे हो गए हैं, तुम उनके हो जाओ। वो तुम्हारे हो गए हैं, तुम उनके हो जाओ। और ऐसी लगन लगा लो, ऐसी लगन लगा लो कि लागी नहीं छूटे हो रामा, लागी नहीं छूटे, लागी नहीं छूटे हो रामा, लागी नहीं छूटे, लागी नहीं छूटे, लागी नहीं छूटे, लागी नहीं छूटे हो रामा, लागी नहीं छूटे हो रामा, लागी नहीं छूटे। लागी लागी सब कहे, लागी बुरी बलाय, पर लागी वा दिन जानियो, जब आर पार हो जाए रामा, लागी नहीं छूटे हो रामा, लागी नहीं छूटे। पाना जो पीली पड़ी, लोग कहे पिंड रोग, पर छाणे लांघण में किए
श्याम मिलन रे जोग रामा, लागी नहीं छूटे रामा, लागी नहीं छूटे। हाँ पाना जो पीली पड़ी, लोग कहे पिंड रोग, छाने लांघन में किए कोई श्याम मिलन रे जोग। बाबुल वैद्य बुलाइया, पकड़ दिखाई मारी बाह, पर मूरख वैद्य न जानही, कसक कलेजे माहे। जाओ वैद्य घर आपने, तुम रोकियो न होए, जाके बिरहा में जरी, मेरी औषध सोए रामा, लागी नहीं छूटे, लागी नहीं छूटे हो रामा, लागी नहीं छूटे। कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, पर दोने ना मत खाइयो, मोहे प्रिय दर्शन की आस। कागा नैन निकास दो, जो पिया पास ले जाए, पहले दरस दिखाए के तू, पीछे ली जो खाए रामा, लागी नहीं छूटे, लागी नहीं छूटे हो रामा, लागी नहीं छूटे। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, पर दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे रामा, लागी नहीं छूटे, लागी नहीं छूटे हो रामा, लागी नहीं छूटे। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जर भयो राख, पर मैं बिरहन ऐसी जरी, कोयला रही न राख रामा, लागी नहीं छूटे, लागी नहीं छूटे हो रामा, लागी नहीं छूटे। मंसूर को लग गई। मंसूर ने अपने सतगुरु देव से सुना, अनल हक मैं खुदा हूं। उसने महान पुरुष जैसे सुनाते हैं, महान पुरुषों ने उसको सिबली थे एक सज्जन, उनके गुरु, उन्होंने बताया अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्त्वमसि अपनी भाषा में बताया, पर मैं तुम्हें वेद के मंत्रों से बता रहा हूं, ये उपदेश दिया। और वो कहते थे अनल हक मैं खुदा हूं। होते 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 मस्ती इतनी चढ़ी कि रात दिन अनल हक अनल हक अनल हक की ध्वनि बगदाद की गलियों में भर गई। और मुसलमान लोग जो इस बात के बड़े खिलाफ थे, अपने को खुदा कहता है, तो उन्होंने कहा इसको दंड मिलना चाहिए, अपने को खुदा कहता है। पर वो नहीं जानते थे, एक कोयला होता है, आग में पड़ करके लाल हो जाता है और वो भी आग हो जाता है। एक लोहा होता है, आग में पड़ करके वो भी लाल हो जाता है, उसकी भी कालिमा दूर होकर वो भी लाल हो जाता है। वैसे ही परमात्मा का प्रेम ऐसा है, अरे तुम तो पहले ही लाल हो क्या जाओगे, पर अगर तुम ऐसा समझते हो कि हम लाल नहीं हैं, तो इस भट्टी में पड़कर तुम जरूर लाल हो जाओ। इसलिए वो चारों ओर जब लाली बिखरने लगी अनल हक की, तो मुसलमानों ने इकट्ठे होकर मौलवियों ने उसको कहा, ये अपने को खुदा कहता है, काफिर है, इसको बगदाद की गलियों में घुमाया जाए और पत्थर मारे जाएं, दनादन पत्थर मारकर चारों ओर इसको घुमाया जाए, और फिर इसको ले जाकर फला जगह पर बद्ध स्थल पर इसके हाथ पैर कत्ल कर दिए जाए, मार दिया जाए, इसको सिर इसका कत्ल कर दिया जाए। जो गलियों से निकल रहा था, एक एक पत्थर पड़ता था, और वो हर पत्थर की आवाज पर, हर पत्थर की चोट पर बोलता था अनल हक अनल हक अनल हक। जिस तरह से खरा सिक्का होता है, पत्थर पर फेंकने पर उससे खरी आवाज निकलती है, वैसे ही हर एक चोट पर कह रहा था अनल हक मैं खुदा हूं, मैं खुदा हूं,
मैं खुदा हूं, होते होते पत्थर मार मार कर उसको वध स्थल पर ले जाया गया और सबसे पहले उसके हाथ काटे गए। जब उसके हाथ काटे गए, किसी ने पूछा, मियां कमाल है, लोग तो पानी से हाथ धोते हैं, वजू करते हैं नमाज पढ़ने से पहले, लेकिन तुमने प्यार की नमाज पढ़ने के लिए अपने हाथ काटकर अपने खून से वजू किया है। कमाल है, अपने हाथ काटकर खून से वजू किया है। मंसूर ने कहा, भी देखना, ये सिर भी कटकर मेरे ही पैरों पर पड़ेगा। जैसे मेरे खून से ही मेरे हाथों की वजू हो रही है, वैसे मेरे सिर से मेरे पैरों पर पड़कर सिजदा भी मेरा मेरे ही सिर से होगा। और थोड़ी देर में उसका सिर भी काट दिया गया और वो सचमुच उनके पैरों पर पड़ा। पर खून में से भी यही आवाज आ रही थी, अनल हक, अनल हक, अनल हक, ये काफिर है, इसको जला दो। जला दिया गया। उसकी भस्म दजला नदी में फेंक दी गई। उसमें से भी आवाज आने लगी, अनल हक, अनल हक, अनल हक। तूफान बरपा हो गया, अनल हक, अनल हक। बगदाद डूबने को हो गया तो किसी ने हाथ जोड़कर विनय की, हे त्रिलोकीनाथ, एक अखिल ब्रह्मांड नायक अल्लाह मियां, ये तुम्हारी महिमा को नहीं जानते, ये तुम्हें शरीर से माप रहे हैं, ये तुम्हें मिट्टी से माप रहे हैं, ये तुम्हारी में नूर नहीं देख रहे हैं, इनको माफ करो, ये अज्ञानी हैं। और तब कहीं जाकर वो नदी ठंडी हो गई और इनकी आवाज अनंत में मिल गई। चढ़ा मंसूर सूली पर, पुकारा इश्क बाजों को, ये उसके बाम का जीना है, आओ जिसका जी चाहो। अरे यूं कथा सुन के चले गए, आधे सोए आधे जागे, वापस चले गए, ऐसे नहीं। कथा जिंदा होनी चाहिए, जिंदा कथा दिल में घुसनी चाहिए। रटने की बात नहीं है, परिभाषाएं रटने से कुछ नहीं होगा, शब्दों के अर्थ रटने से कुछ नहीं होगा, श्लोकों के अर्थ रटने से कुछ नहीं होगा। जो शास्त्र का वास्तविक अर्थ है उसको जानने की जरूरत है। जानने की जरूरत उसको है जो शास्त्रों का वास्तविक अर्थ है। चैतन्य महाप्रभु बचपन से ही बड़े विद्वान थे और कुल 16 साल की आयु में गौरांग महाप्रभु यूं समझिए बड़े विद्वान हो गए। न्याय पढ़ाते थे, व्याकरण पढ़ाते थे, साहित्य पढ़ाते थे। 16 साल का आचार्य और 20-20, 30-30, 40-40 साल के विद्यार्थी। एक दिन ये जगन्नाथपुरी चले गए और वहां जाकर जगन्नाथ के सन्मुख हाथ जोड़कर कहने लगे, हे प्रभु मेरे पर कृपा करो। तो जगन्नाथ ने बड़ी कृपा की। और क्या कृपा की? अरे कब तक इन काले कागजों को पढ़ता रहेगा, कब तक ये पुस्तकों में पढ़ी हुई पढ़ाई पढ़ता रहेगा, कब तक रटाई रटता रहेगा, खुद रटकर दूसरों को रटाता रहेगा। इन अक्षरों से तू मुझ अक्षर को भी जानता है क्या? इन अक्षरों से तू क्या मुझ अक्षर को भी जानता है क्या? तेरे हृदय में लिखा हुआ जो अक्षर है तू उसे पढ़, इसे क्या लिए फिर रहा है? ऐसी चोट लगी। पाठशाला में विद्यार्थी आए बैठे हैं और ये वहां विराजमान होकर कह रहे हैं, आज क्या पढ़ोगे भाई? कि आज हम न्याय पढ़ेंगे। न्याय पढ़ाई, लॉजिक पढ़ाई। अच्छा प्रभु, पढ़ाते हैं। देखो, सबसे बड़ा जो लॉजिक है जिसको कहते हैं प्रमाकरणम प्रमाणम, जो यथार्थ ज्ञान का हेतु है वो प्रमाण है। प्रमाकरणम, प्रमा माने यथार्थ ज्ञान, वो जिससे होता है वो प्रमाण कहलाता है। तो इसलिए प्रमाण एक नारायण है और कोई नहीं। सब चीज मिथ्या है, प्रत्यक्ष हैं फिर भी मिथ्या हैं, अनुमान हैं फिर भी मिथ्या हैं, शब्द हैं फिर भी मिथ्या हैं, उपपत्ति है तो भी मिथ्या है, अर्थापत्ति अनुपलब्धि है तो भी मिथ्या है। ऐति और संभव सब प्रमाण इस प्रत्यक्ष के आश्रित है। और ये प्रत्यक्ष नारायण सबके हृदय में प्रत्यक्ष है।
सबके हृदय में, सबकी आंखों से देखता हुआ विराजमान है, सबके कानों से सुनता हुआ विराजमान है, सबके शरीर को चैतन्यता देता हुआ विराजमान है। इस अक्षर को पढ़ो। कहने लगे प्रभु ये कौन सा न्याय है? बोले ये परमात्मा का न्याय है, ये गौतम का न्याय नहीं है, परमात्मा का न्याय है, ज्ञानियों का न्याय है, श्रुति का न्याय है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः। केवल ब्रह्म सत्य है और ये जीव ब्रह्म से अलग कुछ भी नहीं है, इस बात को समझो। विद्यार्थी धीरे धीरे अपने बिस्तरे, अपने बोरिए बिस्तरे लेके उठ गए कि ये हम न्याय की परीक्षा देंगे तो फेल हो जाएंगे। परीक्षा कहां से देंगे? चले गए सब, पाठशाला बंद हो गई। एक दिन की धर्मपत्नी विष्णु प्रिया इनको भोजन करा रही थी। भोजन कराते कराते, पहले बड़े चटोरी थे, बड़े चटोरी थे गौरांग, हर बात को चाट चाट के बताते, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इसमें नमक ज्यादा हो गया थोड़ा सा। अब जो खाना खाते हैं तो यूं ही खा जाते, यूं ही जैसे थैली में डाल रहे हों, और ऊपर की ओर निगाह लगी रहती। विष्णु प्रिया कहने लगी प्रभु एक बात बताओ। बोले हाँ क्या बात बताऊं? मुझे ऐसे लगता है कि मैं भोजन बना के आपको जो परोसती हूं उसमें आपको स्वाद का पता ही नहीं लगता। आपका मन कहां रहता है? भोजन सामने होता है और मन आपका कहीं और होता है, क्या चक्कर है? वो कहने लगे अब क्या करूं, क्या चक्कर है? अब एक स्वाद ऐसा अंदर से आ रहा है, टपक रहा है कि भोजन का स्वाद जो है ना बेकार हो गया, अब स्वाद नहीं लगता। और मैं जब तुम्हारे चरण दबाती हूं तो लगता है जैसे लक्कड़ पर हाथ रख रही हूं, जैसे चेतना है ही नहीं। फिर मैं क्या करूं? वो कहता है कि ये शरीर सब मिथ्या है, विष्णु प्रिया भी मिथ्या है, केवल एक पदार्थ सत्य है। विष्णु प्रिया कहती है लगता है आपको भी वही रोग लग गया जिस रोग में आपके भाई सन्यासी होकर चले गए थे, वही रोग तुम्हें भी लग गया। कोई बात नहीं है प्रभु, मैं बड़ी भाग्यवान हूं, मैं एक भक्त की, मैं एक प्रेमी की घरवाली हूं। वो भगवान से प्रेम करता है, उसके चारों ओर भक्त नाचते हैं, वो आनंद में मस्त रहता है, अपने आप में मस्ती लेता है, ये मेरा सौभाग्य है। पर एक बात है, तुम मां के सामने ये बात प्रकट मत होने देना। तुम मां की अकेली संतान हो और उसी की तिलांजलि हो, तुम उसके बुढ़ापे की लाठी हो। अगर तुमने उनको बता दिया ना तो बड़ा खराब होगा काम। इधर मां जो है ना कई दिनों से देख रही है, पैर दबाते दबाते इधर हो जाते हैं, कभी इधर हो जाते हैं, कभी अरे क्यों रे गौरांग, मैंने ये सुना तेरी पाठशाला बंद हो गई है, सब विद्यार्थी छोड़ के चले गए हैं, गोल हो गई तेरी पाठशाला। लगता है तू भी घर छोड़ने के चक्कर में है। अरे मैंने अपने पति का देहांत देखा, अपने पुत्र का अलगाव देखा, अगर तू भी चला जाएगा तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है। मैं बुढ़िया समझ रही थी तू मेरे नैनों की ज्योति है, मैं समझ रही थी तू मेरे बुढ़ापे की लाठी है, मैं समझ रही थी तू मेरे काम आएगा। अरे कौन किसके काम आता है, काम आने वाला नारायण ही है। रोने लगे, मां मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? मेरे पीछे मेरा दुपट्टा पकड़कर खींचकर कह रहा है ये माता मेरा फोटो है, असली माता मैं हूं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये खींच रहा है, मां मैं क्या करूं? मैं बेटा मैं समझ गई, मैं बड़ी भाग्यवान हूं, मेरी कोख से तेरे जैसा भक्त हुआ है। मार गोली पाठशाला को, मैं तेरे लिए भीख मांग कर लाला कर खिला दूंगी और तू निश्चिंत होकर मेरे ही आंगन में शमा की तरह से जल, तेरे चारों ओर परवाने आएंगे, मैं देखूंगी मेरे घर में ज्योति जल रही है, मेरे घर में परवाने आ रहे हैं, मेरे घर में नारायण प्रकट हो गए हैं, मेरे घर में नारायण नृत्य कर रहे हैं। इससे बढ़कर मेरा और क्या सौभाग्य होगा। चैतन्य महाप्रभु कृत्य हो गए। वाह मेरे नारायण, तुमने सब कुछ हमारे अनुकूल बना दिया।
चलो तो सही, जो प्रतिकूल है अनुकूल हो जाएगा, जो कांटे हैं फूल हो जाएंगे। और हर वक्त ये ध्यान में रखो, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो कुछ दे दे तू सरकार, हमको वो ही है स्वीकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो कुछ दे दे तू सरकार, हमको वो ही है स्वीकार, क्योंकि हमको तुमसे प्यार। इस प्रकार से त्रिलोकीनाथ पृथ्वी में प्रवेश करके सारे चराचर जगत को धारण किए हुए हैं, और वही चंद्रमा में विराजमान होकर सबका ताप अपहरण कर रहे। गामा विशेष भूतानी धार्याम्य मौजसा पुष्णामी च औषधीम सर्ववा, सारी जड़ी बूटियों को चंद्रमा के माध्यम से रस दे देकर पोषण कर रहे हैं, और चंद्रमा का अमृत इन जड़ी बूटियों में होकर सबके अंदर जा रहा है। असल में वो मेरा ही अमृत है, वो अमृत मेरा ही है, सब रस मेरा ही है, सारे रस में मैं ही विराजमान हूं। इस तरह से इस रस स्वरूप नारायण को अनुभव करो, मौज लो। आज के नए दिन की शुभ कामनाएं, शुभ आशीर्वाद आप सबको है। और कल को फिर सही अगर कमी रह गई हो, समझे ना, ये तो मार्च पूरा क्विक मार्च रहेगा। बोलो सच्चिदानंद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।